हाय गाइस, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन जो कि कैट में बहुत कॉमन है और अगेन बच्चे ज़रूर अटेम्प्ट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो कौन से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है जो कि एक टॉपिक हम अरिथमेटिक में आपको पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाय वेट whereas dry grapes contain 20% water by weight. How many kgs of dry grapes can be obtained from 20 kgs of fresh grapes? तो ऑप्शंस आर 2 kg, 2.5 kg, 3 kg एंड नन ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो एक बात ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले बता देता हूं, कभी भी आपको दिखे सोल्ट सॉल्यूशन, फ्रेश ग्रेप, ड्राई ग्रेप, वाटरमेलन सॉल्यूशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या चीज है जो इवेपोरेट होता है? आप कहेंगे सर वाटर है जो इवेपोरेट होता है, पानी है जो इवेपोरेट होता है, और कौन सी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होती? वो पल्प है। कौन सी चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे वाटरमेलन सॉल्यूशन, फ्रेश ग्रेप, ड्राई ग्रेप, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो कौन सी चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं होती? वो पल्प है, क्योंकि हर चीज़ में दो मिलेंगे आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में दो चीज़ें मिलेंगी। तो वाटर कहीं ना कहीं इवेपोरेट होता है, पल्प कभी भी चेंज नहीं होता। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से एक ही लाइन में ख़त्म कर सकते हैं पेपर में, वो समझते हैं, बट वो लाइन जानने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें फ्रेश ग्रेप दिए हुए हैं, तो फ्रेश ग्रेप दिखा देते हैं। फ्रेश ग्रेप कितने हैं हमारे पास? 20 kgs। और इन फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 90% वाटर है। हमने कहा 90% क्या है? वाटर है। तो 90% अगर वाटर है तो कैन वी से 10% जो है, 10% जो है वो क्या होगा? वो पल्प होगा। एक बार फिर से, इससे आपने ड्राई ग्रेप्स बनाए और आपसे पूछा हुआ है हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राई ग्रेप्स। देखो 20 किलो फ्रेश ग्रेप थे, इससे कितने किलो आपने ड्राई ग्रेप बनाए? तो हम मान लेते हैं हमने जो ड्राई ग्रेप बनाए वो x kg थे, x kg। अब इनके अंदर ऑलरेडी गिवन है अपने को 20% वाटर था, तो 20% वाटर है तो कैन वी से 80% पल्प होगा, है ना? तो यहाँ पे जो पल्प है वो 10% है। 10% किसका? 20 kgs का। यहाँ पे पल्प कितना है? 80%। लेकिन 80% किसका? ड्राई ग्रेप्स का। ड्राई ग्रेप्स कितने हैं? x kg। तो एक बात ध्यान रखो, क्योंकि फ्रेश से ड्राई बनाए हैं तो वाटर इवेपोरेट हुआ होगा, तो क्या चीज़ है जो चेंज नहीं हुई होगी? तो आप कहेंगे सर दोनों के केस में जो पल्प की मात्रा है क्वांटिटी वाइज वो चेंज नहीं हुई होगी। आप कहेंगे सर चेंज तो है, परसेंटेज में एक में अलग है, एक में अलग है, लेकिन परसेंटेज में है ना बेटा, क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों की कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो आपको बस उस चीज को इक्वेट करना है जो चेंज नहीं होती है, और क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे पल्प कितना है बताओ, पहले वाले में तो फ्रेश ग्रेप्स में आप कहोगे जो पल्प है वो कितना है? वो 10% है। 10% किसका है? वो 20 kgs का है ना? ये पल्प है फ्रेश ग्रेप्स के अंदर। और अगर मैं ड्राई ग्रेप्स में पल्प पूछूं आपसे तो आप कितना कहोगे? आप कहोगे 80% है सर। मैं पूछूंगा 80% किसका, तो आप कहोगे x kg का। तो ये भी क्या है? पल्प है। ये किस में है? ड्राई ग्रेप्स में है। और आपने कहा पल्प की मात्रा चेंज नहीं होती, तो कैन वी से दोनों ही पल्प सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि पल्प चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ से हमें बस x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन खत्म है हमारा। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। आप कहेंगे 10/100 इंटू 20 कर दीजिए सर। ऑफ का मतलब इंटू होता है, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स। 100 से 100 कट गया, 20 से ये 4 आ गया, इसको काटोगे तो ये 5 और ये 2 आ गया, तो x का वैल्यू आएगा 5/2 kg। 5/2 kg बोले तो कितना? 2.5 kg। तो 2.5 kg शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही सवाल का सही उत्तर था। 2.5 kg इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत आती है क्वेश्चंस को करने में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट्स को हम सोल्व करने के लिए हमेशा तैयार हैं।